रेडी फॉर यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स एग्जाम। आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी अभी से करनी है। 2025 के लिए करना वैसे मेंस की तैयारी चाहिए, बट चलिए प्रीलिम्स की तैयारी की बात करते हैं। यूपीएससी 2025 पीटी की तैयारी, क्योंकि बात हो रही है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग की। यूपीएससी एग्जाम थोड़ा डिफरेंट तो है। यूपीएससी इसलिए भी डिफरेंट है कि यूपीएससी को कहा जाता है अनसर्टेन पब्लिक सर्विस कमीशन। थोड़ा अनसर्टेन भी होता है, जैसे पिछले साल देखिए मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस, उसके पहले आप अलग अलग सब्जेक्ट्स के, तो वो हर साल कुछ ना कुछ ट्विस्ट लेके आता है, जिसके कारण अगर किसी एक या दो सब्जेक्ट पे हम टिके हुए हैं और चाहते हैं उससे एग्जाम को क्रैक कर लेना, तो फंस सकता है मामला। जैसे हमने इस बार एनालाइज किया कि मॉडर्न हिस्ट्री के 20 सवाल पूछे गए, या पूरा इंटायर हिस्ट्री से 20 सवाल पूछे गए, 15 सवाल पूछे गए, और हमने क्या किया, हिस्ट्री पे पूरा काम किया और कुछ सेक्शन को छोड़ दिए। पता चला वहां से सवाल आ गया, इस बार हिस्ट्री के 2 ही सवाल पूछे गए, 3 ही सवाल पूछे गए। तो ऐसा यूपीएससी करते रहती है। तो सवाल है थोड़ा सा तो यूपीएससी डिफरेंट है। और सबसे अगर यूपीएससी का सिलेबस भी किसी से मैच कर रहा है ना, लाइक यूपीपीएससी, तब भी दोनों की तैयारी का तरीका बदल जाएगा, क्योंकि कमीशन अलग है, क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, और उनके द्वारा जो गेम खेलने का तरीका है वो भी अलग हो जाता है। तो वो जब इस तरह का गेम खेलेंगे तो हमारी तैयारी भी कुछ उसी तरह से होनी चाहिए। यूपीएससी 2025 प्रीलिम्स की तैयारी करना चाहते हैं, जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो सजेशन होगा कि आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, उसके साथ उसी सब्जेक्ट को प्रीलिम्स में लेके चलो। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हम प्रीलिम्स की भी तैयारी स्पेशल करेंगे, तो पेपर 1 और पेपर 2 दो पेपर है। इस पेपर 1 के अंदर जीएस का क्वेश्चन है, सवाल आता है। पेपर 2 के अंदर सीसेट पेपर 2 एप्टीट्यूड टेस्ट। देखिए, आपको यूपीएससी की जब भी तैयारी करो ना, तो अपने टारगेट्स को टुकड़े में बांट दो। किसी भी स्टेज में, प्रीलिम्स हो मेंस हो, फर्क नहीं पड़ता, यूपीएससी के लिए खास करके उसको टारगेट को टुकड़े में बांटिए। एक बार सब्जेक्ट पे मास्टरी करने की कोशिश नहीं कीजिए, ये भी ध्यान रखना है। हमें सब्जेक्ट पे मास्टर बनना है, कुछ सब्जेक्ट पे, सारे सब्जेक्ट पे नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप, कम से कम 2 या 3 स्टेप में। तीसरा कि यूपीएससी की जब तैयारी करो, तो पेपर 2 का जो सीसेट है, इसके लिए भी आपको कुछ एरिया डिफाइन करना है, टारगेट करना है कि हम पहले इस पर्टिकुलर सेक्शन को कवर करेंगे। लाइक कॉम्प्रिहेंशन को हम पहले देख लेंगे, लॉजिकल रीजनिंग को हम पहले देख लेंगे, पैसेज से जो सवाल आता है उसको हम पहले देखेंगे, उसके बाद फिर मैथ्स में जाएंगे। तो ऐसे करके 3, 4, 5 सेक्शन है, उसमें से 1-2 सेक्शन जो हमें कंफर्टेबल लगता है उसको हम पहले करेंगे। उसमें भी हमें मास्टर नहीं बनना है, आराम से करेंगे, दूसरे स्टेज में फिर आएंगे, तब फिर वहां पे उसको ठीक करेंगे। तो ऐसे करके आपको यूपीएससी के लिए आगे बढ़ना है। देखिए, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम होता है, अगर आप कंपेयर करोगे तो पीसीएस के एग्जामिनेशन से आसान होता है। आसान इस सेंस में नहीं है कि क्या क्वेश्चंस आसान पूछे जाते हैं या क्या, आसान इस सेंस में है कि ज्यादा सर्टेन है कि आप जिस सब्जेक्ट पे अगर आप अकॉर्डिंग टू सिलेबस यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी किए हैं, या उसके क्वेश्चन पूछने के तरीकों पे आपने अगर यूपीएससी एग्जाम की तैयारी किया है, तो आप यूपीएससी के अच्छे से किया, तो यूपीएससी के एग्जाम को आप आसानी से क्रैक कर लेंगे। यूपीएससी उसी के आसपास हर साल रहती है, लेकिन ये चीज पीसीएस में नहीं है। पीसीएस में वो कहां से क्या पूछ लेंगे, कब, उनका पता नहीं होता। तो पीसीएस एक अलग एग्जाम है, और इसका सब कुछ फिक्स होता है पहले से। अब 2025 में कब क्या होना है पता है, तो उस हिसाब से यूपीएससी ज्यादा आसान हो जाता है। और लिटरली जब जो यूपीएससी के स्टूडेंट तैयारी करते हैं ना, जो प्योर यूपीएससी की तैयारी करते हैं, उनसे पीसीएस नहीं निकलता है जल्दी। पीसीएस वाले तो यूपीएससी निकाल भी देते हैं, लेकिन कोर यूपीएससी एस्पिरेंट से पीसीएस नहीं निकलता। एक तो नेचर में अंतर है, और दूसरा जो यूपीएससी वाले स्टूडेंट होते हैं, अगर प्रीलिम्स की बात करें, तो वहां पे कॉन्सेप्ट क्लियर पे क्लियरिटी की जोर होती है। वो कुछ खास सब्जेक्ट और उसके खास चैप्टर को टारगेट करके आगे चलते हैं। 100 क्वेश्चंस के अंदर कितना अटेम्प्ट लेना है, वो सारा कैलकुलेशन के साथ पढ़ाई करते हैं। यहां पे आते ही चीजें बदल जाती है, छोटे छोटे फैक्ट्स
कॉन्सेप्ट से कुछ उसका लेना देना नहीं, टाइप की कई सारी चीजें होती है जो उनको दिक्कत क्रिएट करती है। तो ये डिफरेंस है तैयारी में। तो इसीलिए यूपीएससी ज्यादा आसान और ज्यादा सर्टेन हो जाता है पीसीएस के कंपेयर। अनसर्टेन इसलिए कहा जाता है कि आप यूपीएससी के लिए तैयार रहिए, क्योंकि वो किसी भी पैटर्न पे, किसी भी पैटर्न नहीं, पैटर्न तो उसका वही रहेगा, किसी भी सब्जेक्ट को डाउन अप और अलग तरीके से वो सवाल पूछ सकती है। समझ में आ रहा है? अब देखिए, पहले स्टेज में कॉमन लेके चलते हैं। पहले स्टेज में आपको क्या करना है, कुछ सब्जेक्ट्स को लेकर उसको टारगेट करके लॉक करना है। क्या है सब्जेक्ट में? जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, तीसरा पॉलिटी, चौथा बायोलॉजी, ठीक है, पांचवा करंट अफेयर्स। ये आपका एट इकोनॉमिक्स छूट गया ना, इकोनॉमिक्स भी दिख रहा है, इकोनॉमिक्स। इतने एरिया को आप लोग कवर कर ले। अभी और भी चीजें हैं, बट अभी हमने इसको यहीं पे रोका है। मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो, करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक्स। तो करंट अफेयर्स को अभी हम रोक देंगे, क्योंकि तैयारी में अभी समय है। तो करंट अफेयर्स को लेकर अभी दिमाग में कुछ भी नहीं चलना चाहिए। हम लेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायो और इकोनॉमिक्स को। अब ये हमारा टारगेट सब्जेक्ट है। अब इसी में मान लो कोई साइंस बैकग्राउंड के होंगे, तो साइंस बैकग्राउंड के होंगे तो उनको साइंस लेके चलना है। इसके अलावा साइंस एंड टेक लेके चलना है, और मॉडर्न हिस्ट्री के अलावा बाकी सारे सब्जेक्ट को उठा लेना है, क्योंकि उनको हिस्ट्री में थोड़ी दिक्कत होती है। हम इसको छोड़ेंगे नहीं, समझिए, इसको छोड़ नहीं रहे। लेकिन यूपीएससी का जो प्रीलिम्स निकाला जाता है ना, वो सिर्फ पढ़ के नहीं निकाला जाता, उसके लिए पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। अब ये जो सब्जेक्ट को हमने लॉक किया, मान लो चलो इसी को हमने लॉक किया, अब क्या करेंगे, इसमें अप्रोच आगे कैसे होगा? देखिए, अब हमने इसको पहले स्टेज में लॉक कर दिया, हमने टारगेट किया इसको। अब इस टारगेट के अंदर मॉडर्न हिस्ट्री के को जब स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो हमारी कोशिश क्या होगी कि पूरा का पूरा मॉडर्न हिस्ट्री एक ही बार खत्म कर देते हैं। नहीं कीजिए, कोई जरूरत नहीं है कि मॉडर्न हिस्ट्री को हम एक A to Z एक साथ खत्म करें। ऐसा कोई सीक्वेंस आपको स्टार्टिंग में लगेगा कि मॉडर्न हिस्ट्री में एक सीक्वेंस है, बाद में सीक्वेंस आपको नहीं मिलेगा। अब ये सब बात होता क्या है कि स्टार्टिंग में बताओ ना, तो स्टूडेंट को समझ में आने में समय लग जाता है। उनको लगता है कि नहीं, शायद इनकी जानकारी नहीं है, कुछ ऐसा है, इसके कारण ऐसा बोल रहे हैं। बट ऐसा नहीं है। आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़िए, कोई भी किताब उठा के पढ़िए, किसी भी किताब को उठा के पढ़ना, स्टार्टिंग में आपको दिखेगा, हाँ, मुगल का पतन, उसके बाद यूरोपीय कंपनी का आगमन, रीजनल स्टेट, मराठा, ये 3-4 सीक्वेंस जैसे दिखेगा आपको लगेगा कि नहीं, हाँ बिल्कुल सही है, मॉडर्न हिस्ट्री में भी एक सीक्वेंस है। कोई सीक्वेंस ही नहीं है। उसके बाद जाके देखो पीजेंट मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट, उसके बाद ये उसके कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट। अभी क्या है, ठीक है, अब पीजेंट मूवमेंट जो किसान आंदोलन है, वो जब हुआ 19th सेंचुरी का, 20th सेंचुरी का, तो जब हुआ उसके बारे में वहां एक साथ लिखा हुआ है। कहां सीक्वेंस है? कोई ऐसा तो है नहीं कि ईयर वाइज सीक्वेंस लिखा गया। अब जब भी रेवोल्यूशनरी मूवमेंट में आएंगे, क्रांतिकारी गतिविधियों में आएंगे, तो वो जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक हुआ है वही तो लिखा हुआ है। कहां सीक्वेंस है? सीक्वेंस नहीं होता है, टॉपिक होता है। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट के अंदर कोई सीक्वेंस नहीं होता, टॉपिक होता है। तो ये दिमाग के अंदर रखना कि हम जिस भी सब्जेक्ट को उठाएंगे एक फ्लो में समाप्त करेंगे, वो फ्लो है ही नहीं। वो ना ऑप्शनल में है और ना ही जीएस में है। एक आध दो एक्सेप्शनल सब्जेक्ट को छोड़ दीजिए। इकोनॉमिक्स में आपको फ्लो दिखेगा कहीं पे? क्या दिखेगा फ्लो? शेयर मार्केट अलग है, इंश्योरेंस मार्केट अलग है, आरबीआई अलग काम करता है, और जो भी जीडीपी जीएनपी टाइप की चीजें वो अलग है। कौन सा इसमें सीक्वेंस है? सीक्वेंस मात्र इतना ही होता है, इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें जस्ट, तो सीक्वेंस इतना ही होता है कि बेसिक टर्म्स आपके क्लियर है कि नहीं। वो क्लियर है तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ो। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं? हमने पहले, दूसरे और तीसरे स्टेज की बात क्यों की? वो इसलिए किया कि आपके दिमाग से एक तो भ्रम दूर हो जाए कि किसी भी सब्जेक्ट में कोई सीक्वेंस है। कोई सीक्वेंस नहीं है। ज्योग्राफी का एग्जांपल, क्या सीक्वेंस है? क्या सीक्वेंस है बताइए?
पृथ्वी का ओरिजिन कब होता है, अर्थ का ओरिजिन, यूनिवर्स, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ये दो ऐसे थ्योरी हैं जो चीजों को समझने में आपको मदद करेंगे। फिर उसके बाद पहाड़, पठार, नदी, मैदान ये सब बन रहा है तो वो थ्योरी समझने में मदद करेगा, सारा टॉपिक तो आगे अलग हो जाता है। तो कौन सा वो सीक्वेंस, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इस तो भ्रम को दूर कर लीजिए, आप सब्जेक्ट्स को टुकड़े में तोड़ दीजिए, समझ में आ रहा है, टुकड़े में तोड़िए। अब देखो करना क्या है, करना यह है कि मॉडर्न हिस्ट्री को आप कैसे पढ़ेंगे। और एक किताब वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं कि आपको एक बुक को फॉलो करना है स्टार्टिंग में, और कुछ नहीं। एनसीईआरटी को सेकंड में रखिएगा, जब किताबें आपसे किताब को पूरा पढ़ लो, कोई भी ऐसा स्टैंडर्ड बुक, तब जाके एनसीईआरटी को उठाना ज्यादा आसान होगा आपके लिए। अब मॉडर्न हिस्ट्री का क्या है, अब मॉडर्न हिस्ट्री को आप ना 3 भागों में डिवाइड करो, पहला, दूसरा, तीसरा। पहले मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर क्या करना है, पहले में जो इजी सेक्शन है, यानी जो आसान सेक्शन है, जो टॉपिक आपको नहीं भी आपने अगर यूपीएससी का सोचा या पढ़ने का सोचा, तब भी आपने जो एकेडमिक पढ़ाई की है उसमें आपको पता है गांधी जी के बारे में पढ़ना है, नेशनल मूवमेंट पढ़ना है, विदेशी कंपनी आए उसके बारे में पढ़ना है। तो वैसे टॉपिक जो यूपीएससी में सवाल भी आए हैं और जो बड़ा ही जनरल और कॉमन सा टॉपिक है, जिसको आपने पहले भी सुन रखा है, आपने उसको ठीक से पढ़ा है 10th में 12th में कि नहीं उससे नहीं मालूम है, मुझे नहीं पता, बट आपने अगर सुन रखा है, इतना तो कंफर्म है कि आपने सुन रखा होगा कुछ टॉपिक, तो वो आपके लिए अगर सुन भी रखा है ना तो वो आसान टॉपिक है, और वो उसका अगर रिलेशन बीपीएससी यूपीएससी के साथ है तो आप उसको पहले राउंड में आराम से समाप्त कीजिए। पूरा सीक्वेंस में नहीं पढ़ना है। आपको लगता है कि किसान आंदोलन पहले पढ़ना है, आप पहले पढ़ लीजिए। आपको लगता है नहीं हम क्रांतिकारी आंदोलन को पढ़ेंगे, हमारे लिए एक्साइटमेंट लेवल अलग हो जाता है, हम 23 मार्च 1931 को क्या हुआ या भगत सिंह के साथ क्या हुआ हमको वही पढ़ना है, ठीक है। भगत सिंह ने क्या किया आपको वही पढ़ना है, वो कीजिए ना। जालियांवाला बाग हत्याकांड आपको देखना है या खिलाफत देखना है, आपको जो देखना है आप वही याद करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब इसको करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपने ये काम किया है। जब आप इसको करेंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपने खिलाफत का टॉपिक पढ़ लिया, आपने जालियांवाला बाग का टॉपिक पढ़ लिया। तो पहले राउंड में आप इजी और नोन फैक्ट्स जो यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछे जाते हैं उस टॉपिक को आप क्लियर करेंगे। और हर एक सब्जेक्ट में आपके पास कुछ नहीं, A4 साइज का पेपर होना चाहिए, आप कॉपी भी रख सकते हैं। और एक पेज में आप जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना उसका नाम लिखते चले जाओगे। टॉपिक का नाम, अगर आपने जालियांवाला बाग पढ़ा, 1942 पढ़ा, आपने कॉन्स्पिरेंसी पढ़ी लाहौर वाली, अलीगढ़ वाली, तो जो भी आपने पढ़ा उसके टॉपिक को सिर्फ यहां पे नोट डाउन करना है। ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। मैंने इसके इंपॉर्टेंस को ऑलरेडी पहले बता रखा है, ये जादू की तरह काम करेगा आगे जाके। तो पहला आपका इजी सेक्शन आपने कर लिया। जब इजी सेक्शन आपका हो जाएगा तो आप कम से कम 40% तो आपका एरिया कवर हो गया, ये तो कंफर्म है। 40% एरिया कवर हो गया और 40% वो एरिया कवर हुआ जिसपे आपको एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ा। अब आप जो सेकेंड है वो है मॉडरेट, यानी जो मध्यम स्तर का है, यानी आपने उसको सुन भी रखा है और आपको थोड़ी सी दिक्कत भी है उस टॉपिक में, बहुत डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है बट दिक्कत है। तो ऐसे टॉपिक या आप डिफिकल्ट टॉपिक को भी यहां पे उठा सकते हैं और उसको सेकेंड राउंड में आप पढ़ने की कोशिश करें कि इजी पढ़ने के दौरान आपने चैप्टर्स को जरूर देखा होगा, आपने पढ़ा नहीं होगा बट देखा जरूर होगा, उसमें स्कैन हो गया होगा कि ये टॉपिक जो है थोड़ा मुश्किल लग रहा है, इसको सेकेंड राउंड में देखेंगे। तो जो मुश्किल वाला हिस्सा है उसको आप सेकेंड राउंड के लिए रख दीजिए। जब ये दो हो जाए ना, जब ये दो हो जाएगा तब आपके पास हार्डली 15% से लेके 30% के बीच में ऐसे हिस्से हो सकते हैं। 15% से ऊपर अमूमन नहीं जाता, 20% काफी हो जाता है। एक्सेप्शनल केस में 30% सेक्शन इसमें जाएगा, क्योंकि है ही नहीं जो
डिफिकल्ट लेवल आप कह लो ना, डिफिकल्ट लेवल वो है ही नहीं इतना। पूरे इंटायर सब्जेक्ट को आप उठा लो ना तो 5% 10% हार्डली ऐसे सेक्शन होंगे हर सब्जेक्ट में जो डिफिकल्ट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो वो डिफिकल्ट सेक्शन को आप उठा लीजिए, ठीक है। अब डिफिकल्ट सेक्शन को कर लो, और अब यहां पे हमें चोट करना है थर्ड में ही आपको क्या करना है, थर्ड में ही आपको अब खोजना है, ढूंढना है। क्या ढूंढना है? छूट क्या रहा है, क्या ढूंढना है? ऐसा कौन सा PYQ है जो बनाते समय आंसर देख के समझ तो आ गया, लेकिन ये बना क्यों नहीं, कहां चूक हो रही है। उसके बाद जो ये थर्ड राउंड में आएंगे ना, तो डिफिकल्ट को जैसे आप पढ़ लोगे, उसके बाद आपको फिर से 1 से 3 तक के सफर को बहुत तेजी से तय करना है। इतना तेजी से तय करना है कि विद इन 10 डेज आप इन सब को एक बार रिवाइज कर लो इस लेवल पे। और करना क्या है उसमें, जो याद हो गया उसको नहीं, जो नहीं याद है, जो नहीं बन रहा है, जिसके कारण क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा है या गलत हो जा रहा है, उसको ढूंढ ढूंढ के निकालिए इनके टॉपिक से, और उसी सेक्शन को करना है। जो आ रहा है उसमें नहीं आना है, उसी सेक्शन को करना है। उस ढूंढिए कि आखिर छूट क्या रहा है, क्यों हमें मॉडर्न हिस्ट्री के पेपर में कम नंबर आ रहा है, कहीं MCQ कर रहे हैं, PYQ कर रहे हैं, कोई भी मॉडल पेपर बना रहे हैं, तो आखिर कम क्यों हो रहा है। अब थर्ड में उसको ढूंढ लीजिए, इतना तो करो, इतना कीजिए। उसके बाद देखिए कैसे मास्टरी होती है, कैसे एकदम बारीक मास्टरी हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरह से आप हर सब्जेक्ट पे अप्रोच करेंगे। जब ये सब्जेक्ट पूरा होगा, फिर साइंस एंड टेक में आना, और जो करंट अफेयर्स है, और जो एक्स्ट्रा एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री है, उन सब पे आइएगा। और एक चीज और ध्यान रखना है कि हर एक सब्जेक्ट में कुछ टॉपिक आप छोड़ सकते हो, ऐसा नहीं। स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग में कुछ सब्जेक्ट टॉपिक को इग्नोर कर सकते हैं, और जब एक बार सारा सब्जेक्ट तैयार हो जाए ना, फिर एक बार आप चले जाओ, क्योंकि रिवीजन करना तो आपकी मजबूरी भी है और आपको करना भी है, तो रिवीजन आप तब कीजिएगा। तो ये चीजें आपको यूपीएससी के दौरान फॉलो करनी है, और जो भी करो उसके बारे में आपको सिर्फ पेपर पे पता होना चाहिए कि हमने इस टॉपिक को कर लिया है। ये आप करेंगे ना, तो फर्स्ट राउंड में ही सेकेंड राउंड की बहुत सारी चीजें आप सीख चुके होंगे, और सेकेंड में ही थर्ड की बहुत सारी चीजें आपको याद हो जाएगी, क्योंकि चीजें कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे इंटरलिंक होती है, और वो पॉइंट एपेक्स होता है। कहा जाता है ना कि आप नीचे जिस रिलीजन को फॉलो करते हो या जो भी करते हो, एक सुप्रीम गॉड है जहां सारे रिलीजन जाके मिल जाते हैं, या सारी जो इथिक्स एंड मोडलिटी है वो एक जगह पे जाके हो जाती है, वही होता है। जब किसी सब्जेक्ट को आप पूरी तरह से तैयार करते हो ना, तो इंटरलिंक करना सीख जाते हो। तो उसके लिए बेहतर यह है कि उन सब्जेक्ट्स को तोड़ दिया जाए। तोड़ना आसान होता है, तोड़ने के बाद क्या होता है, चीजों को आप आसानी से समझ सकते हैं। जैसे वही, अगर किसी को आप टुकड़े में तोड़ दें, ग्रुप्स को तोड़ दें, तो फिर जीतना आसान हो जाता है ना। तो सब्जेक्ट के साथ यही है कि आप अगर उसको तोड़ देते हैं ना, तो भारी वाला हिस्सा अलग हो गया जो इस सब को सपोर्ट कर रहा था, तो भारी वाला सेक्शन गया। अब ये जो आसान सेक्शन है, जो भारी बन के दिखा रहा था आपको, ये भी अब आसान हो जाएगा, कमजोर हो गया ना, इसलिए। क्लियर। अब रहा सवाल एक और पेपर है, पेपर 2। पेपर 2 को हम लोग डिटेल एनालिसिस करेंगे कि इसको कैसे कवर करें, इसका तरीका अलग है। तो अभी पेपर 1 पे स्टिक रहिए, और उसी पे स्टिक होके आप इन सब चीजों को कवर कीजिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन।